ईरान के आईआरजीसी फोर्स ने जहाजों पर मिसाइलें दाग दी है। न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक हुआ है। खैबर शेखन फतेह मिसाइलों समेत कई मिसाइल और ड्रोन मिडिल ईस्ट में दागे जा रहे हैं और जंग का दायरा अब इतना बढ़ चुका है कि बात आईएईए तक पहुंच गई है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आईआरजीसी ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना के समर्थन वाले 4 जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट से बिना इजाजत गुजरने की कोशिश की। इनमें से 2 जहाज कुछ घटनाओं में शामिल थे और सीधे दखल की वजह से उन्हें वहीं रोक दिया गया, जबकि बाकी 2 जहाजों ने असुरक्षित रास्ते पर न जाने का फैसला किया। आईआरजीसी की नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूरा कंट्रोल होने का दावा करते हुए कहा है कि बिना तालमेल और इजाजत के होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस या फिर केमिकल फर्टिलाइजर की एक भी बूंद नहीं गुजर पाएगी। अब यहाँ पर ईरान के आईआरजीसी ने यह बात साफ कर दी है कि अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, होर्मुज के इलाके पर वो अपना कंट्रोल नहीं जमा पाएंगे। ईरान का ही कंट्रोल पूरे के पूरे होर्मुज इलाके पर रहेगा। यहाँ पर किस जहाज को जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईरान के कहने पर ही डिसाइड होगा। होर्मुज लेटर के हवाले से अगली खबर में बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के किसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया हो। अमेरिका ने अब यहाँ पर अपनी तरफ से इस बात को बता दिया है कि अब जंग का दायरा दोनों तरफ से बढ़ रहा है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से पूरे अमेरिका के समर्थन वाले देशों पर अटैक किया है। कुवैत में मौजूद पावर प्लांट पर अटैक किया है और यहाँ पर जब ईरान में पावर प्लांट पर अटैक होता है तो उसकी भी खबर सामने आती है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घंटे पहले अमेरिका ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में दार खुवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट पर कई मिसाइलों से सीधा हमला किया। ईरान के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका का यह पहला सीधा हमला है। दार खुवेन ईरान का एक ऐसा एकमात्र कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जिसे पूरी तरह से ईरान ने ही डिजाइन और तैयार किया है। इस हमले से ईरान के आईआरजीसी और यमन की उन चेतावनियों पर भी अमल हो सकता है जो उन्होंने कल और इस हफ्ते की शुरुआत में दी थी। इन चेतावनियों में कहा गया था कि अगर ईरान के आम नागरिकों और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने और हमले किए तो ईरान पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा और हूथी विद्रोही बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर ईरान के जैसे ही पावर प्लांट पर हमला होता है तो इसके बाद खबर सामने आती है कि कुवैत में भी पावर प्लांट पर हमला हो गया है। उसकी भी खबर हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर पावर प्लांट पर हमला होने का मतलब ये है कि ईरान ने इसका बदला भी लिया है। क्रेडल के हवाले से लिखा गया है कि किस तरीके से होर्मुज के इलाके में ईरान की जो कार्रवाई है वो जारी है। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर हमले का ऐलान किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सुबह यह ऐलान किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश के दौरान 2 तेल टैंकर नष्ट और बेकार हो गए। आईआरजीसी के मुताबिक ये जहाज अमेरिकी सेना के दबाव और उकसावे में एक असुरक्षित और खतरनाक दक्षिणी रास्ते से गुजर रहे थे। आईआरजीसी ने ऐलान किया कि जब तक इस इलाके में अमेरिका की दुश्मनी भरी हरकतें बंद नहीं होती तब तक ये स्ट्रेट तेल, गैस और केमिकल फर्टिलाइजर समेत सभी तरह के एनर्जी शिपमेंट के लिए बंद रहेगा। जहां आईआरजीसी का कहना है कि समुद्री नियमों को तोड़ने की वजह से इन टैंकरों पर हमला किया गया, वहीं अमेरिकी सेना पहले भी ऐसी खबरों को मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बता चुकी है और अलग अलग सूत्रों से भी यही जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर आईआरजीसी ने साफ तौर से कहा है कि यह हमारी जमीन है और हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिकी आतंकवादी सेना का दखल गैर कानूनी है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा का मतलब यह है कि अमेरिका के हमलों से भी और अमेरिका पर हमले भी किए जाएंगे। लगातार 9वीं रात अटैक हुए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका ने भी ईरान पर 9वीं रात पर भयानक अटैक किए हैं अलग अलग जगहों पर। इस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किए हैं और जैसे ही प्लांट पर अटैक होता है तो ईरान सीधे आईएईए के पास पहुंच जाता है। वो संस्था जो कथित तौर पर कहती है कि भाई वो पूरी दुनिया में देखती है कि कौन किसके पास ज्यादा यूरेनियम है, कौन न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, कौन उससे बम बना रहा है, ये सारी चीजें देखती है। लेकिन जब अमेरिका या फिर इजराइल इन सब जगहों पर हमले करते हैं तो वो आंखें मूंद लेते हैं। क्रेडल के हवाले से लिखा है, ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर यूएस हमले के लिए आईएईए से निंदा की मांग की है। ईरान के ऑफिशियली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हाल ही में हुए यूएस स्ट्राइक की निंदा करने को कहा है, जिसके बारे में तेहरान का दावा है कि उसने देश के साउथ वेस्ट में बन रहे डार खोवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डेवलपमेंट पर बात की और बताया कि
एजेंसी को ईरान पर अपनी अक्सर होने वाली पॉलिटिकल कमेंट्री से हटकर यूएस के हमले के खिलाफ एक पक्का स्टैंड लेना चाहिए। बगाई ने कहा कि ईरान को उम्मीद है कि आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आईएईए के डायरेक्टर जनरल जो समय समय पर ईरानी न्यूक्लियर मुद्दे पर पॉलिटिकल बयान देते हैं, यूएस के जुर्म की निंदा करते हुए इस मामले पर अपनी स्थिति साफ तौर पर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो आईएईए हमेशा अमेरिका की तरफदारी करता है या फिर ये बताने की कोशिश करता है कि भाई ईरान में जो न्यूक्लियर है वो कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही पिछले साल भी अटैक होता है। इस बार भी बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है और ये सब कुछ आईएईए के तहत ही बताया जा रहा था और अमेरिका चाहता है कि आईएईए ईरान के अंदर आ जाए। लेकिन इन सब चीजों से इतर जब ईरान के पावर प्लांट पर हमला हो रहा है, उस प्लांट पर जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है, वहां पर जब हमला होता है, ये हमले बहुत घातक होते हैं क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम होता है। अगर यहाँ पर हमले होते हैं तो फिर पूरी की पूरी आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है, रेडिएशन लीक हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक ये ईरान के अंदर हो रहा है। यही चीज मान लीजिए कि अगर इजराइल में हुई होती, मान लीजिए कि अगर इजराइल में किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला होता, तो फिर पूरी दुनिया में ईरान को एक ऐसा दुश्मन बता दिया जाता जिसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। लेकिन जब अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान के रेलवे ब्रिजेस पर अमेरिका ने हमला किया, ईरान के आम लोगों के ब्रिजेस पर हमला किया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया गया, सोचिए स्कूल पर हमला किया गया और अब यहाँ पर पावर प्लांट पर हमला किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी संस्था, यूएन, यूएनओ, जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा है इस बात की निंदा करने के लिए और ये कहने के लिए कि ईरान पर हुए हमले गलत हैं, जो ये बताती है कि कैसे पूरी दुनिया में अमेरिका का बोलबाला वैसे तो सुपर पावर के तौर पर है, लेकिन जब ईरान हमला कर रहा है तो अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है और अमेरिकी सेना को यहाँ तक भागना भी पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कुवैत के एयरबेस है, इसके अलावा जो एयरबेस मौजूद है बहरीन में, साथ ही साथ जॉर्डन में मौजूद है। यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक थे वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ईरान की इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं कि सीधे सैनिकों को नुकसान पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 30 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हो चुके हैं अमेरिका के, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए अब बहुत बड़ी संख्या में मुश्किलें जो हैं वो आने लगी हैं और उन्हें इससे निपटने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब ईरान ने साफ तौर से कहा है कि भाई होर्मुज स्ट्रेट तो हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, ये इलाका हमारा ही रहेगा चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लें। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।